Friends, welcome to Vidya Gurukul Nursing Classes. Today I explain about cell, and under this topic I discuss about definition of cell, cell structure, cell organelles, cell theory and function of cell. So shall I start? Firstly, definition. Definition: cell is the smallest structural and functional unit of body. Body consists of several billion cells with different size and shape and function. तो सेल क्या है? सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे बॉडी का एक सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है. मतलब ये क्या? स्ट्रक्चरल मीन्स बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, हमारी बॉडी को बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर देती हैं. एंड फंक्शनल, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में सेल के. एंड दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिलियन सेल्स. हमारे बॉडी में बहुत सारी बिलियंस अमाउंट में सेल प्रेजेंट्स हैं विद डिफरेंट साइज एंड शेप एंड फंक्शन. और इनका डिफरेंट टाइप का साइज है, शेप है एंड फंक्शन है. मसल सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है. देन न्यूरॉन सेल है, उनका स्ट्रक्चर अलग है. तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर की सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर, ये जो सबसे आउटर कवरिंग आपको लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये हमारे जो सेल है, सेल को क्या करती है? कवर करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन आ जाता है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ये सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. इतने सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है. तो साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेंट्रोसोम का है. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो हमारे जो सेल है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. एंड ये टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं सेल के अंदर. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये दोनों का फंक्शन भी अलग अलग फंक्शन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. देन आ जाता है हमारा ये जो स्मॉल आपको राउंड में दिख रहे हैं, ये है लाइसोसोम. देन लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे डॉट सीड से टाइप के शेप के, ये हैं राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया. देन आगे हम इनके फंक्शन भी पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं इनके क्या क्या फंक्शन है. अलग अलग टाइप के फंक्शंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट करते हैं. देन ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. देन ये है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस. एंड सभी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अगर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सेल डिवाइड नहीं होगी. जो भी सेल है जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है वो सेल का डिवाइडेशन नहीं होता. और ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिनके कारण सेल का डिवाइडेशन होता है. एक पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है. तो ये है न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोल्स. न्यूक्लियोल्स के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए मटेरियल्स. हमारे जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. देन ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो डॉट दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल के अंदर एक चिपचिपा टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये था स्ट्रक्चर. करेंगे सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी एक टू टाइप्स की सेल थ्योरी है जिसे अलग अलग टाइप से दिया गया है. नेक्स्ट सेल थ्योरी देखने से पहले और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो सेल है, सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने. लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये बताया था कि जो सेल है वो नॉन लिविंग है बट सेल लिविंग है. तो उन्होंने जब इसकी खोज की तो तभी किसी ट्री पे रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने उनमें कुछ स्मॉल टाइप का स्ट्रक्चर्स देखा जिसको उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज किया. तो उनका जो माइक्रोस्कोप था उसकी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण उनको अच्छे से वो सारी चीज़ें विजिबल नहीं हो पाई.
तो उन्होंने जो सेल है सेल को नॉन लिविंग बताया था। हम आगे देखते हैं सेल थ्योरी डेवलप्ड बाय माइक्रोलॉजिस्ट सेल्डन एंड सॉन। तो इन्होंने क्या कहा सेल प्रॉपर्टीज़ के लिए कि सेल की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, क्योंकि सेल का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू का फॉर्म करता है और सारे टिश्यूज़ का जो ग्रुप है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है वो एक बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो जितनी भी ऑल लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है, सेल से मिलकर बनी हुई है। देन नाउ न्यू सेल आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल डिवाइडिंग इनटू टू। तो जितनी भी सिंगल सेल होती हैं, सिंगल सेल्स में हमारी ये पेरेंट सेल हो गई और ये हो गई आपकी ये पेरेंट सेल हो गई, जिसमें से ये स्पर्म हो गया और ये ओवम हो गया। ये क्या है, हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल्स मतलब सिंगल सेल्स हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, डेप्लॉइड सेल। डेप्लॉइड सेल मतलब ये इनमें 23 प्रेजेंट्स होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं डॉटर सेल्स 46 में, मतलब डेप्लॉइड सेल का ये फॉर्म करते हैं। तो न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू। तो ओल्ड सेल्स है वो क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं 2 में। सेल आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है, हमारे लाइफ का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स कैसे, जैसे कि सेल है। सेल क्या है, एक ईंट है। सेल क्या है, ईंट है। जब हम कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हैं दैट टाइम पर क्या करते हैं, न्यू खोदकर उनमें ईंट डालते हैं। तो जो ईंट है वो ईंट अपना ग्रुप क्रिएट करके क्या करते हैं, एक वॉल बनाते हैं। अपना ग्रुप क्रिएट किया और उसके थ्रू जो वॉल बनाते हैं वो वॉल क्या हो गए, टिश्यूज हो गए। जो वॉल है बिल्डिंग की वॉल वो टिश्यू हो गया। देन उसके बाद सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं और सारे ऑर्गन्स मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, जो एक ईंट है, ब्रिक है, वो सब मिलकर एक बिल्डिंग वॉल बनाते हैं। वॉल से क्या बनता है, बहुत सारी ढेर सारी वॉल्स बनती हैं, है ना। एक वॉल बनी, फिर सेकंड वॉल बनती हैं, ऐसे बहुत सारी वॉल बनती हैं। फिर उसके बाद एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स ये सब मिलकर एक बॉडी बनाती हैं। तो ये थे किसके, माइक्रोलॉजिस्ट सेल्डन एंड सॉन के थ्रू दिया गया कॉन्सेप्ट था। देन अब देखते हैं हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिपेंडेंट सेल्स। मतलब बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं सेल पे। Then energy of flow occurs in cell through breakdown of the carbohydrates by respiration। मैंने भी सेल का डायग्राम आपको दिखाया था। तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते, सारे ऑर्गेनल्स को फंक्शन करने के लिए नीड होती है एनर्जी की। तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पिरेशन। इसके थ्रू उनको एनर्जी मिलती है। देन सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन ऑफ न्यू सेल्स। तो सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन ऑफ न्यू सेल्स। जब किसी भी एक सिंगल सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है दैट टाइम पर उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स होते हैं, वो इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स जो भी न्यू सेल्स का फॉर्म होता है वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो किसके थ्रू जाते हैं, जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल्स या फिर इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स वो डीएनए के फॉर्म में वन सेल टू अनदर सेल, मतलब ओल्ड सेल से न्यू सेल में फॉर्म हो जाते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके पर्टिकुलर क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ये कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। जो ये न्यूक्लियोल्स है ये क्या करता है, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बनता है।
देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म थिक फ्लूइड, साइटोप्लाज्म क्या है, एक थिक फ्लूइड है जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे सी टाइप का शेप में, ये है साइटोप्लाज्म जो एक थिक फ्लूइड है जो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है कि सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस टाइम पर उन्हें जो भी एनर्जी की नीड होती है, तो जब एनर्जी चाहिए होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी सेव होती है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है एक्टिविटीज़ है वहाँ पर ये यूज़ होती है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग एरिया है उसे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे ये सेल के आउटसाइड पर है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है इसको इन्होंने कवर किया हुआ है, इसलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, तो जो भी प्रोटीन यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं, ये इनका एक वे बना हुआ है, यहाँ से आते हैं और ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं गोल्जी एपरेटस में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो यहाँ पर ऐसे अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसी को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत रफ सो होता है, बहुत रफली सीन होता है, इसलिए हम इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इन पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि उन पर किसी भी टाइप के कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। आगे हम इनका अलग से डीपली फंक्शंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, तो उसमें हम देखेंगे और कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ क्या है। तो इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या है, प्रोड्यूस प्रोटीन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो अटैच होते हैं राइबोसोम्स वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, वो न्यूक्लियोल्स में होता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है, न्यूक्लियोल्स में, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये राइबोसोम से। देन गोल्जी एपरेटस, जिसे हम पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले जब पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, अब तो लेटर्स आना बंद हो गए, अब कुछ ही ऑफिशियल्स लेटर आते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस में सेव रहते हैं, सबसे पहले वहाँ पर आकर सेव रहते हैं। देन आगे जिनके होते हैं लेटर्स वो उन्हें सेंड कर दिए जाते हैं, उन तक पहुंचा दिए जाते हैं। वैसे ही गोल्जी एपरेटस एक पोस्ट ऑफिस की तरह फंक्शन करता है। रिसीव प्रोटीन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव करता है, वो लेता है। देन मॉडिफाई एंड पैक्ड प्रोटीन, प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, पैक्ड करेगा। देन सेफली प्रोवाइड नीड ऑफ द सेल, जैसे कि सेफली हमें हमारे लेटर्स पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, वैसे ही जहाँ पर प्रोटीन्स की नीड होती है सेल में, तो गोल्जी एपरेटस सेफली उनको प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड नीड ऑफ द सेल। देन लाइसोसोम, लाइसोसोम का फंक्शन है सुसाइडल बैग, इसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे सेल की डेथ हो जाती है तो ये इनगल्फ कर लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं, मतलब जब वो डाई हो जाते हैं, सेल इज डाई टू डाइजेस्ट ऑफ द सेल, तो उनको खाकर डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्योंकि जिन सेल की डेथ हो चुकी होती है, डाई हो चुकी होती हैं, वो यहाँ पर आती, मतलब लाइसोसोम में आती हैं, और लाइसोसोम क्या करता है, उनको इनग्लव कर लेता है, मीन्स खा लेता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो ये थे फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इसे हम और डीपली पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, किन से मिलकर बने हुए होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सेल, फंक्शन ऑफ सेल में फर्स्टली प्रोवाइड सपोर्टेड स्ट्रक्चर।
तो सेल का क्या फंक्शन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इनका एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या करती हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटेट ऑफ ग्रोथ। हमारे बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रही है वो किसके कारण होती है, सेल के कारण होती है। एक क्या होता है, ग्रोथ कैसे हो रही है, सबसे फर्स्ट क्या आता है, ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस फॉर्म होता है, फीटस के बाद एक न्यूबॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ किसके कारण हो रही है, सेल के कारण। तो ये क्या करती है, फैसिलिटेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस मतलब जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इनको ये क्या करता है, सेल ट्रांसपोर्ट। देन एनर्जी प्रोडक्शन, सेल के कारण बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस्ड होती है। एड्स इन रिप्रोडक्शन, एड्स मीन्स रिप्रोडक्शन मतलब इनका दोबारा प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये था सेल का फंक्शन। तो आई होप हमने डिस्कस किया सेल का डेफिनेशन, सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सुपरफिशियली हमने फंक्शंस देखे सेल ऑर्गेनेल्स के, देन सेल फंक्शन देखा। देन अंडरस्टूड माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।